बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। CS609 सिस्टम प्रोग्रामिंग। और मैं हंस रहा हूँ कि बहुत लोग परेशान थे, लेकिन जब तक मैं सही ना बना लूँ या सही तरह मतलब 50% से ज़्यादा मुझे सही समझ ना हो तो मैं नहीं शेयर करता। सब्जेक्ट वैसे मुश्किल है, मैं इसकी बहुत कम असाइनमेंट बनाता हूँ और इसका कोर्स चेंज हो गया है तो इस दफ़ा और इसमें फ़ेल भी कर देते हैं। तो ये जो लोग फाइनल सेमेस्टर में वही करेंगे। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आप लोगों ने एक C++ का फंक्शन बनाना था, सिर्फ उसमें कोई आपको हैश इंक्लूड कुछ नहीं लिखना, सिर्फ एक फंक्शन बनाना है। उसमें 3 पैरामीटर आपने देने हैं, एक इनपुट फाइल आएगी, एक आउटपुट और एक साथ में की वैल्यू आएगी जो शिफ्ट वेरिएबल है। उसकी डाटा टाइप डी वर्ड रखनी है आपने और उसकी वैल्यू 5 रखनी है और इसको बाइट बाय बाइट कन्वर्ट करना है। तो कुछ ना कुछ 50-60% कोड मैंने कोशिश की है कि सही हो। मैंने बहुत सारी वेबसाइट, द प्रोग्राम विल राइट, इनक्रिप्ट एंड डिक्रिप्ट एंड फाइल टैक्स, गीक्स एंड गीक्स, ट्यूटोरियल पॉइंट, जिस दिन से ये फाइल आई है मैंने काफ़ी दफ़ा इसको ट्राई करने की कोशिश की कि बन जाए, लेकिन काफ़ी मुश्किल। और क्योंकि रन भी नहीं करनी, सिर्फ कोड अपनी इमेजिनेशन से लिखना है, तो फिर वो आगे से नंबर भी इमेजिनेशन वाले ही मिलने हैं। तो मैं इसमें फिर पंगा नहीं लेना चाह रहा था कि ये, लेकिन फिर भी आपके लिए ये है कि आइडिया और काफ़ी सारा के लिए आपकी हेल्प हो जाए, आपको ज़ीरो ना मिले और अल्लाह करे कि मेरी मेहनत आपके लिए कोई रंग ले आए, कोई फ़ायदा हो जाए, बजाय इसके कि सिर्फ आपको गीक्स एंड गीक्स और ट्यूटोरियल पॉइंट से कोड कॉपी करके दे देता हूँ। फर्स्ट डे भी कर सकता था तो, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ मैं पूरा पढ़ के पूरा समझा लूँ, समझ लूँ, फिर करूँ आपके सामने। और चलते हैं कोड के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हम लोगों ने एक फंक्शन बनाना है जिसका नाम वाइड डिक्रिप्ट रखना है। वाइड डिक्रिप्ट रख लें, वाइड डिक्रिप्शन रख लें। उसके अंदर 3 पैरामीटर लेंगे, एक इनपुट स्ट्रीम का यानी फाइल नेम लिखेंगे जो इनपुट करनी है, आउटपुट स्ट्रीम जिसमें फिर फाइल जो आउटपुट होनी है, डी वर्ड जो की वैल्यू है उसकी मैंने यहीं पे डिक्लेयर कर दी है 5, और उसके बाद इफ़ स्ट्रीम यानी यूज़ की है इनपुट फाइल स्ट्रीम और उसका ये आउटपुट डाटा उसमें फ़ाइल नेम दे दिया है। उसके बाद इनपुट स्ट्रीम ये हो जाएगी और फिर ये आउटपुट स्ट्रीम है इनपुट डाटा और इसमें सेकंड जो डिक्रिप्टेड फाइल है वो आ जाएगी इसके अंदर। और हम लोगों ने इससे डाटा गेट करना है, जो इनपुट फाइल स्ट्रीम दी हुई है उससे डाटा गेट करेंगे CH और उसके साथ ASCII कोड को यूज़ करेंगे गेट लाइन के थ्रू, और लाइन बाय लाइन गेट लाइन डाटा गेट करेगा जो हमने 50 करैक्टर रखे हैं, फाइल से 50 करैक्टर्स लेके आएगा। और डू और उसके अंदर लूप लगाया है कि फार इंट i इक्वल टू 0i लेस दैन स्ट्रिंग लेंथ यानी जो 50 तक चलेगा। और फिर डिक्रिप्ट करना है, तो वो जो 50 हैं उनमें से पहला जो CH ऑफ i है माइनस की, तो की वैल्यू 5 है तो हर लेटर से वो 5 माइनस करके इसके अंदर स्टोर कर देगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो ASCII कोड में F अगर है इस टाइम पे इसके अंदर मैंने पहला लेटर F उठाया तो F -5, तो वो F में से 5 माइनस करेगा तो वो लेटर नंबर 1 पे आ जाएगा यानी A पे आ जाएगा। तो आप इस तरह इसमें A आ जाएगा अगर हो तो हमने क्या किया कि जो इनक्रिप्टेड फाइल थी उसमें से 5 माइनस करना शुरू कर दिया लेटर बाय लेटर। तो उससे क्या होगा कि वो वापस डिक्रिप्ट होता जाएगा और फिर इनपुट डाटा की जो फाइल है यानी डिक्रिप्टेड फाइल है उसमें जाके वो करैक्टर की पूरी लेंथ 50 लाइंस 50 करैक्टर की लेंथ है वो स्टोर करवा देगा आफ्टर डिक्रिप्शन। और फिर ये लूप उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक उसकी फ़ाइल यानी इनपुटेड फाइल जो है IF स्ट्रीम वाली आउटपुट डाटा वाली उसमें से लास्ट करैक्टर तक चलता रहेगा, लूप चलता रहेगा जब तक आखिरी करैक्टर आ नहीं जाता। उसके बाद मैंने फ़ाइल को यानी इनपुट फाइल को क्लोज़ करवाया, फिर यानी आउटपुट फाइल को क्लोज़ करवाया स्ट्रीम को, और फिर मैसेजेस दे दिए फाइल सक्सेसफुली डिक्रिप्टेड टेक्स्ट इज स्टोर्ड इन दिस फाइल, तो उसका नाम भी शो करवा दिया। फाइल का जो नाम होगा वो इसके अंदर स्टोर था। और नेक्स्ट वन ये आपका कोड है
जो कि मैं बता सकता था, समझा सकता था, आप लोग भी इसको ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हम लोगों ने एक फंक्शन बनाना है क्रिएट फाइल API। ये विजुअल C++ का फंक्शन है और माई फाइल टेक्स्ट आपने एक नाम रखना है। इज़ रिक्वायर्ड टू ओपन फॉर रीडिंग पर्पज़, इसको सिर्फ रीडिंग पर्पज़ के लिए आपने ओपन करना है, ये ज़रूरी बातें हैं। और ऑल द नेसेसरी पैरामीटर्स आपने सिर्फ और सिर्फ एक लाइन कोड लिखना है जो कि फंक्शन की डिक्लेरेशन स्टेटमेंट होती है। आपने कोई C++ का कोड नहीं लिखना, एक लाइन लिखनी है, उसके अंदर जो पैरामीटर आते हैं। क्रिएट फाइल एक जेनेरिक फंक्शन है माइक्रोसॉफ्ट का और उसके अंदर आप उसको जाके रीड आउट कर सकते हैं। इसके अंदर कुछ 2-3 चीज़ें और थी। द फाइल मे और मे नॉट एग्जिस्ट ऑन द डिस्क इफ़ डज नॉट एग्जिस्ट क्रिएटेड। तो अगर वो फाइल अगर क्रिएट नहीं है, पहले से नहीं है, तो उसे क्रिएट करवाना, तो उसके लिए कौन सा पैरामीटर यूज़ करेंगे। दूसरा, फाइल इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू बी शेयर्ड फॉर कंकरेंट रीड, 2 लोग उसको शेयर ना करें। तो जो मुझे समझ आई है मैंने उसके मुताबिक बनाया। आपको जगह भी बता दूंगा, वहाँ से आप जाके कॉपी करके फिर धड़ाधड़ असाइनमेंट बनाइएगा और बेचिएगा और यूट्यूब पे भी लगा दीजिएगा, क्योंकि आप भीख मंगो जैसे हैं। आप लोगों को सिर्फ देख के ही करना आता है और ये सिर्फ यूट्यूबर और जो बेचते हैं उनके लिए मैसेज है। ये जी माइक्रोसॉफ्ट की फाइल है क्रिएट फाइल ए फंक्शन। तो ये आप इसको जाके सिंटैक्स इसका देख सकते हैं। इसके अंदर फाइल नेम, डिज़ायर एक्सेस, शेयर मोड, सिक्योरिटी एट्रीब्यूट, क्रिएशन, डिस्पोजिशन और फ्लैग और टेम्पलेट फाइल। तो ये पैरामीटर हैं जो कि हमने उसके अंदर देने हैं, जो नेसेसरी पैरामीटर उन्होंने बोले। इन पैरामीटर की डिटेल आगे दी हुई है, कौन सा कब यूज़ करना है, 0 कब यूज़ करते हैं, फाइल शेयर कब यूज़ करते हैं, फाइल शेयर रीड कब यूज़ करते हैं, इनेबल सबसीक्वेंट ओपन ऑपरेशन ऑन अ फाइल और डिवाइस टू रिक्वेस्ट रीड एक्सेस। तो रीडिंग के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, फाइल शेयर रीड, तो फाइल शेयर राइट। तो कौन सा जो बेस्ट है वो हमारे लिए सही रहेगा, तो आपने यहाँ से पढ़ना है। इसके बाद मैं आपको दिखा दूँ कि माइक्रोसॉफ्ट का जो है वो कोड एक लिखा हुआ है क्रिएट फाइल, और यहाँ पे उसने वो सारा कोड एक दफ़ा समझाया हुआ है। क्रिएट फाइल का जो हमने लिखना है ये वाला कोड, सिर्फ इतना कोड लिखना है। इसको जाके अपने पैरामीटर जो आपको यहाँ से सही लगे वो आपने यूज़ करने हैं। मैं आपको एक दफ़ा अपने जो मैंने एफर्ट किए वो दिखा देता हूँ कि जो मेरे हिसाब से होने चाहिए वो मैंने कौन से लिखे हैं। पहला है क्रिएट फाइल और उसमें मैंने फाइल का पाथ दे दिया C:5 माई फाइल डॉट टेक्स्ट कॉमा नेम ऑफ फाइल पाथ। तो ये मैंने साथ में कमेंट भी किया है, वो आपकी मर्ज़ी है कमेंट करना है या नहीं, तो कोशिश करें कर ही दें। जेनेरिक रीड ओपन फॉर रीडिंग, जो उन्होंने कहा था पहली लाइन पे कि फाइल को रीड के लिए, अगर राइट के लिए होता तो जेनेरिक अंडरस्कोर राइट कर देते, या फिर इसके साथ अगर दोनों काम होते तो जेनेरिक रीड एंड राइट के दरमियान स्लैश पाइप साइन लगा के उसको जेनेरिक अंडरस्कोर राइट भी कर लेते। फाइल शेयर अंडरस्कोर रीड, तो डू नॉट शेयर टू ओनली 1 पर्सन, डू शेयर टू ओनली 1 पर्सन, कंकरेंट यूज़ के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। अगर मैंने किसी से भी शेयर ना करनी होती, किसी एक से भी, तो मैं यहाँ 0 लिखता। फाइल अंडरस्कोर शेयर अंडरस्कोर रीड जो मैंने समझा है उसका मतलब ये है कि वो सिर्फ एक बंदे के लिए होगी। सिक्योरिटी के लिए डिफ़ॉल्ट नल है, वो कोई ज़रूरी नहीं है, उन्होंने पूछा भी नहीं है। मेरे ख्याल से यह क्रिएट न्यू होगा, जो कि अगर फाइल क्रिएट ना हो तो अगर फाइल क्रिएट ना हो तो वो उसको क्रिएट कर देता है। तो पहले वो चेक करता है कि फ़ाइल अगर एग्जिस्ट करती है तो ठीक है, फाइल एग्जिस्ट मैसेज दे देता है, और अगर फाइल ना एग्जिस्ट करती हो तो उसको क्या कर देता है, क्रिएट न्यू कर देता है। उसके बाद फाइल अंडरस्कोर एट्रीब्यूट अंडरस्कोर नॉर्मल है, नॉर्मल फाइल के एट्रीब्यूट आ गया, और नल आखिरी है, ये टेम्पलेट के लिए यूज़ करते हैं। जो हमारा मेन मकसद था वो क्रिएट न्यू वाला है, फाइल शेयर वाला है, जेनेरिक रीड वाला है। ये 3 अगर आप दोबारा से इसको सही तरह पढ़ लें, अगर कोई मेरी गलती हो तो उसको ठीक कर लीजिएगा। क्रिएट फाइल, जेनेरिक रीड, फाइल शेयर अंडरस्कोर रीड, नल, क्रिएट न्यू। तरतीब यही रखनी है क्योंकि जो उन्होंने बताई हुई है
फंक्शन का जो तरतीब वाला सिलसिला है वो यहाँ पे पड़ा है, आप अपनी मर्जी का कुछ नहीं बीच में कर सकते। क्रिएट न्यू फाइल ओनली इफ डज नॉट ऑलरेडी एग्जिस्ट, अगर वो ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करती तो हम क्रिएट न्यू यूज़ करते हैं। तो मैंने सारा कुछ पढ़ा है, फिर भी आप दोबारा से ये पढ़ लीजिएगा इसको आके। फाइल API क्रिएट फाइल माइक्रोसॉफ्ट की है, तो आप इसको सर्च कर सकते हैं। आई होप सो आपको काफ़ी सारी समझ आ गई होगी, नहीं आई तो फिर कमेंट करके पूछ लीजिएगा। थैंक यू जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।